सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएस इनसाइडर। सो इन दिस वीडियो आपके जो फीस पेमेंट रिलेटेड जो क्वेरीज थी, जो आपके क्वेश्चन थे, जो इश्यूज थे, इन इस वीडियो के अंदर हम सबका आंसर कर रहे होंगे। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड वीडियो को जितना पॉसिबल हो लाइक कर देना, बिकॉज अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो ये वीडियो ज्यादा बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगी। सो जितना पॉसिबल वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सो इस वीडियो के अंदर हम आपको फीस पेमेंट इशूज एंड आपके जो कॉमन क्वेश्चन होंगे उसका आंसर कर रहे होंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें आपका है, हु हैज टू पे द फीस, मींस फीस जो है किस किस बच्चों को पे करनी है। तो फीस केवल उन बच्चों को फीस पे करनी है जिनको फर्स्ट राउंड के अंदर सीट अलोकेट हुई थी, उन बच्चों ने, लाइक जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिली थी, उनके पास कल ऑप्शन अवेलेबल था फीस को एक्सेप्ट करने मींस फ्रीज करने का एंड रिजेक्ट करने का। तो उन बच्चों ने मोस्टली अपनी सीट्स को फ्रीज कर दिया है, तो उनको जो है फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड जिन बच्चों ने सिलेक्ट करा था एक्सेप्ट एंड अपग्रेड को, देन उनको भी अपनी फीस पेमेंट जो है करनी पड़ेगी नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर अपनी फीस पेमेंट नहीं करते तो उनका जो एडमिशन होगा नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। एंड जिन बच्चों ने अपनी सीट को फ्रीज या फिर एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करा होगा, उन बच्चों को उनके रजिस्टर्ड मेल आईडी या फिर एस फोन नंबर पे एसएमएस के थ्रू जो पेमेंट लिंक जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। एंड उसके साथ आपको एक पासकोड भी शेयर करा जाएगा, जिसको आपको एंटर करके लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड उसके अंदर आपको सारी डिटेल्स जो है फीस पेमेंट से रिलेटेड जो है सारी डिटेल्स में मेंशन होंगी, लाइक आपका नाम, रोल नंबर, आपका सेमेस्टर, आपका ईयर, जो कुछ भी होगा सब कुछ उसमें मेंशन होगा। आपको उसके अकॉर्डिंगली अपनी फीस पेमेंट जो है कर देनी है। एंड जो कुछ बच्चों को आ रहा था कि उनको जो ये मैसेज रिसीव हुआ है ये फेक है या ऑफिशियल है, तो मैं क्लियर कर दूं आपको, जो ये मैसेज रिसीव हुआ है ये बिल्कुल ऑफिशियल मैसेज है, कोई फेक मैसेज नहीं है। आपको उसके साथ एक लिंक एंड प्लस में आपको एक पासवर्ड शेयर करा गया है, जिसका यूज करके आपको अपनी फीस पेमेंट करनी है। एंड मोस्टली बच्चे जितने भी डीएसयू में एडमिशन ले रहे हैं सभी को जो है इसी मेथड के थ्रू अपनी फीस पेमेंट करने को बोला गया है। सो आपका जो है ये ऑफिशियल मैसेज का फीस पेमेंट का जो तरीका है वही रहने वाला है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सेमेस्टर फीस और फर्स्ट ईयर फीस, मींस बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था कि हम जो ये फीस पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है, फर्स्ट ईयर की फीस है। सो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपने भी फीस पेमेंट करी हो आपकी केवल फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद सेकंड सेमेस्टर के लिए आपको दोबारा से ही फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। डीएसयू में जो होता है वो एक सेमेस्टर जो होता है 6 मंथ का होता है, तो आपकी जो फीस है फर्स्ट सेमेस्टर की केवल 6 मंथ के लिए वैलिड है, उसके बाद आपको दोबारा फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड जो डीएसयू फॉलो करता है वो सेमेस्टर वाइज फीस पेमेंट फॉलो करता है, मीन्स आपको पर सेमेस्टर अपनी फीस जो है पे करनी पड़ेगी। एंड डीएसयू के अंदर एक साल के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको एक साल में 2 बार फीस पेमेंट जो है करनी पड़ेगी। एंड अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आता है कि हमें जो जनरल फी मेंशन थी उसके अंदर उससे हमें जो मैसेज रिसीव हुआ उससे इंक्रीज अमाउंट देखने को मिला है। सो ऐसा क्यों है, ऐसा इसके पीछे क्या रीजन है, सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं इस टाइम पे आपको एक जो आपका फी स्ट्रक्चर उसके अंदर ले चलता हूँ। सो यहाँ पे देखिए आपका फी स्ट्रक्चर मेंशन है यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे फी स्ट्रक्चर 2025-26 पर सेमेस्टर। यहाँ पे सबसे पहले मेंशन है जनरल फीस। सो आपके बच्चों के डाउट्स ये आ रहा था कि जनरल फीस के अंदर हमारे यहाँ पे जो अमाउंट मेंशन है इससे हमें जो है एक्स्ट्रा फीस क्यों ले जा रही है। लाइक यहाँ पे जनरल फी में कैटेगरी ए में 87,000, कैटेगरी में 50,000, कैटेगरी सी में 35,000, कैटेगरी डी में 25,000 एंड कैटेगरी ई में 10,000 एंड एफ में एज पर एमओयू साइन में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है उसके अकॉर्डिंगली आपकी फीस ली जाएगी। सो आपको इसको अपनी फीस को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में आ जाना, लाइक डिप्लोमा प्रोग्राम्स, यूजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, यूजी डिग्री प्रोग्राम्स, आपको इसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोग्राम्स को चेक कर लेना, लाइक बीटेक प्रोग्राम्स। लाइक मैं यहाँ पे आपको एक यूजी प्रोग्राम्स में बीएस कंप्यूटर एप्लीकेशंस, लाइक बीएस कंप्यूटर एप्लीकेशन को देखेंगे, देन इसकी जो कैटेगरी है सी कैटेगरी है, एंड आपको ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पे अपनी जो कैटेगरी है वो देखनी है। लाइक सी कैटेगरी के अंदर जो आपका जनरल फी है वो 35,000 है। सो आपके बच्चों के डाउट्स ये आ रहे थे कि हमारी जनरल फी में 35,000 मेंशन है, बट हमको जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो 42 या 43 के अराउंड जो हमें पेमेंट करने को बोला गया। सो ऐसा क्यों है। सो अगर आप यहाँ पे 7.2 के अंदर देखेंगे, देन यहाँ पे कंपोनेंट फी जो है अलग से एडिशनल फी जो मेंशन है केवल आपसे जो है ये फी है एक बार ली जाएगी 7.2 के अंदर जो मेंशन है, लाइक जनरल क्वेश्चन मनी, लेबोरेटरी क्वेश्चन मनी, लाइब्रेरी क्वेश्चन मनी, एनरोलमेंट फी, आईडी कार्ड फी। सो आपकी जो अमाउंट है आपसे केवल एक बार एक सेमेस्टर में चार्ज करा जाएगा। सो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ये इंक्लूड फी है, सो आपको इसके अकॉर्डिंगली पे करना है, आपको इसको भी ध्यान से देखना है। एंड इसके बाद 7.3 में भी अलग से फीस मेंशन है जो आपको हर सेमेस्टर पे करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद जनरल फी, मीन जनरल फी के साथ आपको फर्स्ट सेमेस्टर में दोनों 7.2 7.3 दोनों पे करनी पड़ेगी। एंड आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में केवल 7.3 जो है वो केवल पे करनी पड़ेगी। सो इसमें जो आपका इंक्लूड होगा 7.3 में एडमिशन, री एडमिशन फी, स्पोर्ट्स फी, लाइब्रेरी फी, आईटीज फी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी फी, लेबोरेटरी फी, डेवलपमेंट फी, एग्जामिनेशन फी। सो आपको अकॉर्डिंगली ये सारी फीस जो है इंक्लूड करा जाएगा आपको अपने फी पेमेंट के टाइम पे। सो आई थिंक आपका जो जनरल फी है इसके साथ आपको जो अमाउंट ऐड करके आपको जो फी पेमेंट का मैसेज मिला है, ये सब अमाउंट ऐड करके देन ही आपको जो है फीस पेमेंट का जो आपको मैसेज रिसीव हुआ है वो इस सब अमाउंट्स को ऐड करने के बाद ही आपको रिसीव हुआ है। एंड इसमें अब मैं आपको एस सी एस टी एंड पीडब्ल्यूडी एंड ओबीसी बच्चों के लिए क्लियर कर दूं, जो
डीएसयू के अंदर फी वेवियर मिलता है, वो केवल उन बच्चों को मिलता है जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं। ओबीसी वाले बच्चों को कोई भी फी कंसेशन देखने को नहीं मिलता। एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी वाले जो बच्चे हैं, उनको केवल 40% ही फीस पे करनी पड़ती है एज़ कंपेयरिंग टू जनरल। यहाँ पे मेंशन है स्टूडेंट्स ओनली नीड टू पे 40% ऑफ जनरल फीस, 60% फी कंसेशन एक्सिस्ट। मीन्स जो बच्चे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी से आते हैं, उनको केवल 40% फीस जो है पे करनी पड़ेगी। आपको उनको 60% का फी कंसेशन देखने को मिलेगा। लाइक जनरल का स्टूडेंट अगर 100 रुपए पे करता है, देन एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी बच्चों को केवल 40% ही 40 रुपीज ही पे करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली ओबीसी वाले बच्चों को कोई भी फी कंसेशन नहीं मिलेगा, केवल एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को ही फी कंसेशन जो है देखने को मिल रहा होगा। आपको अपने अकॉर्डिंगली जो भी फीस यहाँ पे मेंशन है, अपने अकॉर्डिंगली सब कुछ कैलकुलेट कर लेना है। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा फीस स्ट्रक्चर का। देन आप वहां से इसे रीड करके अपना जो पूरा भी डिटेल्स है, जो आपकी फीस अमाउंट है वो रहने वाली है, अपने अकॉर्डिंगली सब कुछ अंडरस्टैंड कर लेना, आप सब कुछ समझ लेना एंड आपको किस अकॉर्डिंगली क्या फीस पे करनी है। मैं आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो ये डॉक्यूमेंट आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। सो अपने अकॉर्डिंग जो फी है आपकी क्या रहने वाली है, आपको जनरल फी के साथ साथ 7.2 एंड 7.3 में जो फीस मेंशन है उसको भी कैलकुलेट करके अपने अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेना एंड आपको उसी अकॉर्डिंग फीस पेमेंट देखने को मिलेगी। एंड अगर फिर भी किसी को कोई डाउट्स वगैरह हैं, अगर आपको फी में कोई भी डिस्पेंसरी देखने को मिलती है, तो आप डीएसयू हेडक्वार्टर द्वारा कैंपस में विजिट करके अपने क्वेश्चंस को वहां पे पूछ सकते हैं। सो मैंने आपको ओवरऑल सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि आपको फी इंक्रीज क्यों देखने को मिली है। मैं आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ बच्चों को जो मैसेज रिसीव हुआ था, उनको जो जनरल फी है उनसे हायर फीस देखने को मिली थी, इंडिकेटिंग हायर फीस देन एक्सपेक्टेड टू जनरल फीस। सो वहाँ पे आपको जनरल फी के साथ साथ एडिशनल चार्जेस मेंशन है, जो आपको 7.2 एंड 7.3 में मेंशन है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। आप आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड जो दीज चार्जेस हैं आर लिस्टेड बिलो जनरल फीस सेक्शन, चेक केयरफुली। मीन्स आपको चार्जेस जो है नीचे आपको सेक्शन वाइज मेंशन है, आपको उसको ध्यान से पढ़ लेना है। एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इफ आई डोंट पे द फीस। मीन्स अगर आप फीस पेमेंट नहीं करते, देन आपको क्या होगा, मीन्स आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। सो आप अगर फीस पेमेंट नहीं करते गिवन शेड्यूल के अकॉर्डिंग, देन जो आपका सीट है वो कैंसिल हो जाएगा, आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एंड आपका जो एडमिशन होगा, आपकी जो सीट होगी कैंसिल हो जाएगी। एंड जो जिस बच्चे ने फीस पे नहीं करी शेड्यूल के अकॉर्डिंग, उनको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने का काउंसलिंग में मौका नहीं मिलेगा। एंड दे कैन ओनली पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट राउंड। मीन्स अगर आप अपनी फीस पेमेंट नहीं करते, then आपको मे बी स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, बट इफ कंडक्टेड। मीन्स अगर स्पोर्ट राउंड होता है, देन आपको पार्टिसिपेट करने का जहां तक चांसेस है करने को मौका मिलेगा। बट अगर आपके पास जो डीएसयू की पॉलिसी कुछ डिफरेंट आती है या फिर कुछ नहीं आती, देन आपके पास कोई भी चांस नहीं होगा अपने स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने का। सो अपने अकॉर्डिंगली एक्टिव रहना, वेबसाइट को चेक करते रहना एंड वाईटी चैनल पे चेक करते रहना। जब कोई अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं आपको शेयर कर दूंगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमें नेक्स्ट सेमेस्टर में सेम फीस पे करनी पड़ेगी या फिर इससे कुछ कम आएगी। सो मैं आपको मेंशन कर दूं, 7.2 के अंदर जो आपको मेंशन था वो आपको केवल एक सेमेस्टर में पे करना पड़ेगा। मींस आपकी जो 7.2 में जो आपकी फीस मेंशन थी, वो कलेक्टेड टू बी ओनली सिंगल सेमेस्टर मेंशन थी। तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में मे बी आपको 2 से 3 हजार या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है कि आपको जो फी है वो कम होके देखने को मिलेगी। आपको कम होके जो आपकी फी होगी वो कम पे करने को बोली जाएगी, 2-3 हजार आपको फर्स्ट सेमेस्टर से। सो ये आपका कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा, बट आपको सेकंड सेमेस्टर में आपको कुछ कम फीस मेरे अकॉर्डिंगली आपको पे करने को बोला जाएगा। लाइक फी स्ट्रक्चर में आपको 7.2 के अंदर आप जाएंगे। सो कंपोनेंट फी आर वन टाइम पेमेंट। मीन्स आपको जो वहाँ पे पेमेंट मेंशन है वो केवल एक टाइम पेमेंट करनी है। एंड जो वन टाइम पेमेंट 7.2 में मेंशन आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में चार्ज नहीं करा जाएगा। एंड इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डाउनलोड रिसिप्ट कैसे करनी है। मीन्स अपनी जो आपने पेमेंट कर दिया है, उसके बाद आपको पेमेंट रिसिप्ट को कैसे डाउनलोड करनी है। सो आपको क्या करना, आपको जो यहाँ पे लिंक मेंशन है, आपको यहाँ पे जाके अपनी फीस में डाउनलोड करनी है। एंड इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। सो मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा एंड ऊपर आई बटन में भी आपको जो है लिंक आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं। एंड आपको जो है अपनी जो फी रिसिप्ट है डाउनलोड कर लेनी है, आपका वो फ्यूचर में काम आएगा। एंड फुल प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनेशन इन द वीडियो। मीन्स मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एंड आई बटन में भी अवेलेबल है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। एंड अपना जो फी रिसिप्ट है वो कैरी करना एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, बिकॉज वहाँ पे जो आपका टीम बैठी होगी, जो 2 टीचर्स होंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप में फी रिसिप्ट जो है सबसे पहले चेक करेंगे। सो अपना ध्यान से फी रिसिप्ट लेके जाना एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन रह जाता है एंड कुछ भी समझ में नहीं आता या फिर आपको कोई अदर क्वेश्चन है, देन आप डीएसयू हेडक्वार्टर विजिट कर सकते हैं एंड उन्हें मेल कर सकते हैं। एंड आप जो है आपके क्वेश्चन जो है आपको डीएसयू अल्टरनेटिवली आपका जो सॉल्यूशन होगा आपको डीएसयू ही प्रोवाइड करेगा। सो आप डीएसयू द्वारका कैंपस हेडक्वार्टर विजिट कर सकते हैं। फी रिलेटेड और एडमिशन रिलेटेड अगर इश्यूज आ रहे हैं, देन एंड जो आपको सेंड एन ईमेल, आप ईमेल सेंड कर सकते हैं डीएसयू सपोर्ट ईमेल मेथड के थ्रू, जो आपको वेबसाइट में मेंशन है। सो आपको एट द एंड जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा वो डीएसयू प्रोवाइड करेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी आपको डीएसयू हेडक्वार्टर विजिट करना पड़ेगा। आपको एलरेडी कैंपस के अंदर भी आपको बोला जाएगा कि आप डीएसयू हेडक्वार्टर जाओ, तो एट द एंड आपको जो सॉल्यूशन होगा डीएसयू हेडक्वार्टर द्वारा कैंपस ही प्रोवाइड करेगा। एंड इसके बाद जो फाइनल नोट है, इसमें आपको पे योर फीस ऑन टाइम अबाउट कैंसिलेशन। मीन्स अपनी आपको अपनी फीस जो है ऑन टाइम पेमेंट कर देनी है, ताकि आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल ना हो।
एंड केयरफुली रीड ऑल इंस्ट्रक्शन बिफोर द मेकिंग पेमेंट मीन्स आपको पेमेंट करने से पहले आपको अपनी डिटेल जो है सब कुछ ठीक से चेक कर लेनी है। आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका ईयर, आपका सेमेस्टर, जो सारी डिटेल्स आपको मेंशन होती है आपको डबल चेक कर लेनी है। उसके बाद ही आपको पेमेंट करनी है एंड ध्यान से पेमेंट करने के बाद अपनी फी रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड कर लेना। एंड आपको अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपनी वेबसाइट जो है डीएसयू की, उसे चेक करते रहना है। डीएसयू इनसाइडर्स को इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे या फिर व्हाट्सएप पे फॉलो करके रखना। आपको जो भी अपडेट्स होंगे एंड डीएसयू एडमिशन से रिलेटेड आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपका जो भी क्वेश्चन होगा सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मैंने जितना पॉसिबल था आपको सब कुछ डिटेल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो वीडियो को जितना पॉसिबल लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।